भागवत जी 18,000 श्लोकों का एक अद्भुत ग्रंथ है। ये भागवत जी की रचना किसने की, क्यों की, जानते हैं? भागवत जी को सबसे पहले श्री वेद व्यास जी ने लिखा। 4 श्लोकों के द्वारा इन्होंने 18,000 श्लोक लिख दिए। 4 श्लोकों की व्याख्या। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अहमेवासमेवाग्रे। 4 श्लोकों की व्याख्या, 18,000 श्लोक हैं। भागवत जी में क्या है मैया? 3 चीजें हैं भागवत जी में। पहली है भक्ति, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है वैराग्य। भागवत जी में क्या क्या है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। मैया जी भागवत जी में क्या क्या है? हाँ? 3 चीजें। कौन कौन सी? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा ये बताओ, हमारे जीवन में सब अब सास आवाज लगा रही है पर बहू सुनने को तैयार नहीं। अब क्या हुआ, सासू माँ की आंखें लाल लाल हो गई। मन में सोचने लगी, जप रही है माला पर अंदर से सोच रही अभी रुक जा, माला पूरा होने फिर खोल खोल देखती है कितना पूरा हुआ, अभी थोड़ा बचा है, रुक जा, अभी खैर अभी लेती हूँ। अभी वो गुस्से में आ गई और क्या हुआ, उसका जो माला में मन था, भगवान में मन था, वो मन वहां से हट करके और क्रोधित हो गया। ये क्रोध क्यों आया सासू मां को? कारण बताइए मुझे कारण बताइए मैया जी। बहू, सासू मां को क्रोध क्यों आया? हाँ, दूध उफन गया इसलिए? बोलो, इसलिए? बहू नहीं सुन रही थी इसलिए? सासू मां को क्रोध इसलिए नहीं आया कि बहू नहीं सुन रही थी। सासू मां को क्रोध इसलिए भी नहीं आया कि दूध उफन रहा था। सच्चाई तो यह है कि क्रोध तब आता है जब आपके अंदर वैराग्य की कमी होती है। यदि वैराग्य होता कि चलो दूध ही है, उफन जाएगा, भगवान का मन हमारा भगवान में लगा है और भगवान से ज्यादा महंगा दूध तो नहीं हो सकता। रे उफन रहा था, थोड़ा सा मन जब या तो पूजा ही कर लो या तो दूध ही पका लो, है ना? जब संसार का काम किया करो ना मैया, तो फिर संसार का काम अच्छे से किया करो। और जब भगवान का काम किया करो, भगवान की भक्ति किया करो, तो फिर भगवान की भक्ति अच्छे से किया करो। अब भगवान की भक्ति करते हुए यदि आपका मन यहाँ वहाँ जाएगा तो भक्ति का अर्थ ही नहीं होगा। इसलिए यदि आपके अंदर थोड़ा सा वैराग्य हो जाए, त्याग, कि चलो नुकसान होगा ना, हो जाएगा पर माला ना छूटे, मन में विकृति ना उत्पन्न हो, मन में अशांति ना हो, नुकसान हो जाएगा तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अरे दूध 1 लीटर गिर जाएगा तो फिर आ जाएगा, लेकिन यदि मन आपका उदास हो गया तो आज पूरा दिन आपका मन उदास ही रहेगा, गुस्से में रहेगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, इतने से के कारण। इसलिए हमारी विनती आपसे है कि आप लोग थोड़ा सा त्याग रखा करो। क्या जरूरी है जीवन में? आप लोगों को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपके अंदर त्याग नहीं है। आपके अंदर त्याग बिल्कुल नहीं है। एक सज्जन के 10 रुपए गिर गए, झगड़ा करने लग गए। अरे भाई हमारे गिर गए थे, तुम यहाँ खड़े थे, तुमने तो नहीं उठा लिया। ना भैया हमने तो नहीं उठाया। तुमने तो नहीं उठा लिया। ना भैया हमने तो नहीं उठाया। अब वो सबसे लड़ाई करने लगे 10 रुपए के लिए।
क्यों हो रही है लड़ाई? और जब ज्यादा बोला तो लोगों ने जूते फिर दिए भी, बहुत बोल रहा ले, अब उसकी धुलाई भी हो गई। ये क्यों हुआ? केवल इसलिए कि तुम्हारे अंदर त्याग नहीं था। त्याग होता तो ये नौबत ही नहीं आती। इसलिए जीवन में जरूरी क्या है मेरी मां? त्याग जरूरी है। जब जीवन में लाभ हो जाए तो भगवान का धन्यवाद करो, और जीवन में जब हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, तो किसी को आरोप ना लगाओ। जो होना था वो हो गया, इसलिए नुकसान हो गया है, उस नुकसान की भरपाई भगवान कर देंगे, पर आप अपना धैर्य ना खोइए। त्याग जरूरी है मेरी माँ। यदि त्याग जीवन में है तो आप सुखी हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए एक की जरूरत नहीं है, सिर्फ भक्ति नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ वैराग्य नहीं। इसलिए वनवास कितने लोग गए थे? वनवास कितने लोग गए? 3 लोग। कौन कौन? राम, लक्ष्मण और सीता मैया। अब बताओ इन तीनों में भक्ति कौन है, ज्ञान कौन है, वैराग्य कौन है? कौन है भक्ति इसमें? माता सीता भक्ति है। माता सीता कौन है? भक्ति। भगवान श्री राम कौन है? ज्ञान। और लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य। लक्ष्मण जैसा वैराग्य कि अपनी पत्नी को छोड़ करके अपने भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास, ऐसा त्याग। ऐसा त्याग कहां मिलेगा भैया? 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। मैया जी 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। किसी ने कहा जब राम जी वनवास से लौटकर आए तो एक दिन गुरु वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी की पीठ थपथपा रहे थे, वाह लक्ष्मण वाह, तुम्हारे जैसा भाई कोई नहीं है। क्यों गुरु जी? 14 साल तुमने पत्नी का त्याग किया, 14 साल तुमने नींद का त्याग किया, और 14 साल तक आपने भोजन का त्याग किया। जब गुरु वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी की पीठ थपथपा रहे थे, तब राम जी ने खड़े होकर सवाल कर दिया, गुरु जी शायद आपको पता नहीं है, लक्ष्मण जी ने नारी का त्याग किया, यह तो सही है, लक्ष्मण जी ने नींद का त्याग किया, ये सही है, पर लक्ष्मण ने भोजन का त्याग नहीं किया। मैं रोज दौने भर भर के लक्ष्मण को दिया करता था, राम जी कह रहे हैं, मैं दौने में फल दिया करता था, तो कहो लक्ष्मण तुम खाते थे या नहीं? लक्ष्मण जी से पूछा गया कि राम जी आपको जो दौने में भर भर के फल दिया करते थे वो आप खाते थे कि नहीं? लक्ष्मण जी कहते थे मैं नहीं खाता था। अच्छा, तो फिर क्या करते थे उन फलों का? राम का दिया प्रसाद क्या फेंक देते थे? ना, फेंकता नहीं था। तो क्या करते थे? मैं उन दोनों से कह देता था कि अभी राम जी की सेवा में व्यस्त हूँ, खाने का समय नहीं है। जब राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके आ जाएंगे, तब मैं आप जो राम जी ने दौने में भर के प्रसाद दिया है वो मैं 14 साल बाद खाऊंगा। मैं वो सारे दौने अपनी तपस्या के बल पर अयोध्या में भेज देता था। मेरे कमरे में वो सारे दौने ज्यों की त्यों रखे हैं। राम जी ने वो कमरा खुलवाया, देखा तो सारे दौने बराबर रखे थे, एक भी फल सड़ा नहीं था, क्योंकि राम का हाथ जिस फल में लग गया हो भला वो खराब कैसे हो। राम जी ने सारे दौनों की गिनती करवाई तो 4 दौने कम निकले। लक्ष्मण ये 4 दौने कम क्यों हैं? 4 दौने का क्या 4 बार तो तुमने खाया होगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, ना मैंने 4 बार भी नहीं खाया,
तो ये 4 दौने कम कैसे हैं? ये 4 दौने इसलिए कम क्योंकि जब पहली दिन आप वनवास गए तो वनवास सुबह सुबह हुआ था। सुबह के 9 बजे तो राम जी वनवास के लिए निकल गए थे। उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया, तो पहला दौना वो कम। दूसरा, जब चित्रकूट में राम जी आपसे मिलने भरत भैया आए और जब संदेशा सुनाया कि पिताजी अब नहीं रहे, तो पिता के वियोग में आप रोए और उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, बिना खाए दिन बीत गया। दूसरा दौना वो कम, आपने नहीं खाया तो मुझे नहीं दिया, दूसरा दौना वो कम। तीसरा दौना, जब रावण ने सीता का हरण किया, रावण ने भी सीता का हरण सुबह सुबह ही किया था। जब रावण ने सिया मां का हरण किया तो सीता मां की खोज में आप और हम निकल गए। सुबह से शाम हो गई, ना तो आपने कुछ खाया ना तो हमें दिया, तीसरा दौना वो कम। चौथा दौना, जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी, मैं तो आपकी गोद में सो रहा था, आपने नहीं खाया, मुझे नहीं दिया। ये 4 दौने कम हैं, बाकी आप गिन कर देख लीजिए बराबर हैं। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह लक्ष्मण, 14 साल तक राम जी के साथ रहकर लक्ष्मण जी ने अपने भैया राम को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं भूखा हूं। इतना बड़ा त्याग। यदि त्याग की मूर्ति कोई है तो श्री लक्ष्मण जी हैं, ज्ञान की मूर्ति कोई है तो श्री राम जी हैं, और भक्ति की मूर्ति कोई है तो श्री माता सीता है। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है, चलते फिरते हैं। ये ऐसा वैराग्य कहां देखने को मिलेगा? इसलिए दुनिया में कहीं भी आप राम का मंदिर बनवाओ, राम के साथ भरत जी भले खड़े ना हो, राम के साथ तो लक्ष्मण जी खड़े ही होंगे। किसी भी मंदिर में आप देख लो, राम लक्ष्मण और सीता। राम भरत और सीता का मंदिर शायद कम, जहां चारों भैया हैं वहां तो फिर चारों हैं, पर जहां मंदिर में राम लक्ष्मण और सीता हैं वहां लक्ष्मण ही है, लक्ष्मण के स्थान पर भरत जी नहीं। ऐसा त्याग श्री लक्ष्मण जी का। इसलिए हम कहा करते हैं, आपके जीवन में जितना त्याग होगा आप उतने सुखी होंगे। यदि सुख चाहते हैं तो एक ही उपाय है, त्याग। मैया जी, हम आपसे कई बार कह चुके हैं। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा? लक्ष्मण, तुमने 14 साल तक नारी का, नींद का और भोजन का त्याग किया और मेरे चरण दबाए। अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा, तुम बड़े बनना, और मैं तुम्हारे पांव दबाकर इस जन्म का ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा। वही लक्ष्मण इस जन्म में बलराम बन के आए और वही राम इस जन्म में श्री कृष्ण बन के आए। लक्ष्मण जी ही बलराम हैं। बलराम जी बड़े क्यों बन गए? भगवान कृष्ण को बड़ा होना था ना, क्योंकि लक्ष्मण जी का ऋण चुकाना था। बहुत सेवा की है, इस जन्म में अब ऋण चुकाएं। अच्छा, राम जी लक्ष्मण के पांव दबाते तो अपराध हो जाता। बड़ा भाई छोटे भाई के पांव दबाएगा तो गलत हो जाएगा, पर छोटा भाई बड़े भाई के पांव दबाएगा सही। इसलिए अगले जन्म में बड़ा कर दिया। और सच्चाई तो यह है, जिसके अंदर त्याग होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, वह तो बड़ा हो ही जाता है। भगवान तो से बड़ा बना ही देते हैं। यदि जीवन में बड़ा बनना है तो लक्ष्मण जैसा प्यार हो, लक्ष्मण जैसा। लक्ष्मण जी के अंदर तीनों है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। इसलिए आपके अंदर भी तीनों होने चाहिए। भागवत जी में क्या है? भागवत जी में क्या है? तीनों है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। भागवत जी 3 चीजों से शुरू होती हैं, सत्य से, चित से, आनंद से, फिर वही बात भक्ति ज्ञान, ये भी 3। भागवत जी में लगभग सारी चीजें 3 है ना। अब समझिएगा ये सत्य क्या है। अच्छा बताओ, इस धरती का सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या सत्य है? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ सत्य क्या है? क्या जो हम देख रहे हैं यह सत्य है? नहीं ना। अच्छा, ये आप जो देख रहे हैं वो सत्य है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। आप कहेंगे कि ये सत्य नहीं है, तो सामने वाला कहेगा सिद्ध करके बताओ कि कैसे सत्य नहीं है। तो क्या आप सिद्ध कर पाएंगे? चलो हम सिद्ध करके बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यह सत्य नहीं है। अच्छा, सत्य नहीं है तो दिखता क्यों है? हाँ, जादू का खेल कभी देखा है आपने? जादू देखा है? जादू में जो दिखता है वह होता नहीं है, पर दिखाई ज्यों का त्यों पड़ता, बिल्कुल सत्य जैसा। जो नहीं है वह दिख जाए, वही तो जादू है। उसी प्रकार इस संसार में जो नहीं है वह दिख रहा है, यही तो माया है, यही तो समझने का विषय है। जो नहीं दिख रहा है वही सत्य है। उदाहरण से समझाते हैं, समझिए मैया। फिर वही उदाहरण, पर उसका ढंग आज नया है। मुझे बताओ ये क्या है? क्या है ये? जोर से बोलिए। इसलिए जिसे देखा करो भगवान की दृष्टि से देखा करो। केवल देखने का ढंग ही तो बदलना है। आज आपको समझ में आ गया ना कि आप लोगों ने जितने आभूषण पहन रखे हैं वह आभूषण नहीं है, एक्चुअली गोल्ड ही है, उसके सिवा कुछ नहीं। अंगूठी से सोना हटा दिया जाए तो क्या अंगूठी रह जाएगी? फिर संसार से भगवान को निकाल दिया जाए तो क्या संसार रह जाएगा? घड़े से मिट्टी को निकाल दिया जाए तो क्या घड़ा रह जाएगा? अरे घड़ा जैसा कुछ होता ही नहीं है, माटी ही घड़ा है। संसार जैसा कुछ होता ही नहीं है, भगवान ही संसार है। जो दिख रहा है सब ईश्वर है। जो दिख रहा है वो सब क्या है मैया जी? सब ईश्वर है, सब भगवान है। इसलिए हम कहा करते हैं सब में भगवान का दर्शन करो। जिसे देखो भगवान की दृष्टि से। यह भगवान ही हमारे पास आए हैं इस रूप में। तुकाराम नाम के एक संत थे मैया जी, तुकाराम नाम के एक संत थे। उनके घर में रात को 11 बजे संत आ गए। संतों ने कहा भूख लगी है। तुकाराम जी ने जल्दी से रोटियां सेक दी, पर घर में पानी नहीं था, तो पानी लेने के लिए कुएं में चल पड़े। रात के 11:30 बजे के लगभग, 12 ही बज रहा होगा। चल पड़े पानी लेने कुएं की तरफ। अब जब कुएं के पास जाने लगे तो लोगों ने रोका, यहां मत जाओ, यहां प्रेत रहता है। और सच्ची वहां पर एक बहुत बड़ा प्रेत रहता था। यहां मत जाओ, यहां मत जाओ, यहां तो प्रेत रहता है। तुकाराम जी बोले जाऊंगा। अच्छा, तुकाराम जी तो सब में भगवान को देखा करते थे। जब वो कुएं में बाल्टी डालने लगे ना तो सचमुच वहां बहुत बड़ा प्रेत प्रकट हो गया। तुकाराम जी ने प्रेत को देखकर कहा भले मिले मोरे लंबकनाथ।
हे लंबकनाथ, आपको सुना था कि आप कृष्ण हो छोटे से हो, राम हो छोटे से हो, इतना बड़ा भगवान। तुकाराम जी प्रेत के पांव में गिर गए और उस भूत को क्या समझ के प्रणाम किया कि यह तो मेरे भगवान है। और जब भक्त ने भगवान के रूप में प्रणाम किया तो उस प्रेत के भीतर से भगवान को प्रकट होना पड़ा कि मेरा भक्त मुझे भगवान समझ रहा है। भगवान तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है। यदि सब में वह है तो प्रेत में भी तो वह है, उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं ना। इसलिए मेरी मां तुकाराम जी ने प्रेत को जब भगवान के रूप में भगवान के रूप में पाया तो भगवान प्रेत के पास प्रकट हो गए और भगवान ने प्रेत के पास प्रकट होकर अपने भगत को दर्शन दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक संत जी थे, नाम था एकनाथ जी। एकनाथ जी गंगा जी से, गंगोत्री से गंगा का जल लेकर कावड़ यात्रा पर चले। कहां? रामेश्वरम। हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल की एकनाथ जी ने। और जब वो मंदिर के नजदीक पहुंच गए तो उन्होंने क्या देखा कि मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। जब गधे को प्यास से तड़पता हुआ देखा तो नामदेव जी अपने कावड़ का जल गधे के मुंह में डालने लगे। किसी ने कहा, इतने दूर से आए हो, सालों साल की यात्रा पूरी करके आए हो और आज शंकर जी को जल ना चढ़ा के गधे को पिला रहे हो। तब एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हें तो अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है, हमें तो इस गधे में ही अपने भगवान दिख रहे हैं। और जैसे ही गधे को तृप्त किया पानी से, सच्ची गधे से भगवान प्रकट हो गए। यदि भगवान प्रहलाद के लिए जड़ खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो एकनाथ जी के लिए गधे से प्रकट नहीं हो सकते? हुए। संत नामदेव के लिए कुत्ते से प्रकट हुए। नामदेव जी के लिए किससे प्रकट हुए? कुत्ते से। मेरी मां, जब आप भगवान को देखना स्टार्ट कर देंगे ना, सब जगह जहां देखेंगे वहां ईश्वर ही ईश्वर है। केवल नजरिया है। माताएं जब हार देखती हैं ना, ओहो इतना बड़ा हार, इतना बड़ा, माताओं को हार दिखाई पड़ता है, माताओं को कान के बाले दिखाई पड़ते हैं, माताओं को हाथ की चूड़ियां दिखाई पड़ती हैं। हाथ की चूड़ी, बाले, बिंदिया, पायल, करधन, बाजूबंद सब सोने का आइटम बना के रख दिया जाए तो माताओं को सोने का क्या दिखाई पड़ेगा? चूड़ी। अरे चूड़ी अच्छी है, बाले अच्छे हैं, बिंदिया अच्छी है, करधन अच्छी है, बाजूबंद अच्छा है। लेकिन कोई संत देखेगा तो उन्हें तो सब में सोना ही नजर आएगा। सब में क्या है? सोना। और आप लोग क्या कहती हैं? चूड़ी है, ये हार है। उसी तरह तुम कहते हो कि यह स्त्री है, यह पुरुष है। आप कहते हैं कि यह गधा है, यह हाथी है, यह चींटी है, पर कोई जानने वाला संत जानता है कि ना गधा होता है, ना चींटी होती है, ना स्त्री होती है, ना पुरुष होता है। अरे ना चूड़ी होती है, ना हार होता है, ना बाजूबंद होता है, ना बिंदिया होती है। सब सोना ही सोना है, सब ईश्वर ही ईश्वर है। ना कोई हाथी है, ना कोई चींटी है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। सबके रूप में परमात्मा ही प्रतीत हो रहे हैं। हर आभूषण में सोना ही भास रहा है, हर जीव में ईश्वर ही भास रहे हैं, ईश्वर ही हैं। इस यदि भवसागर से पार उतरना है तो एक ही उपाय, केवल भगवान का सहारा। इसलिए सच्चिदानंद रूपा ईश्वर सत्य है।
ईश्वर क्या है? इसलिए हमें सत्य की शरण में रहना चाहिए। ये संसार सत्य नहीं है, आभूषण सत्य नहीं है, सोना सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है, माटी सत्य है। उसी प्रकार संसार सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है। ईश्वर केवल सत्य है ऐसा नहीं, चित्त ईश्वर चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसे भगवान जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। और यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही निकल पड़े भजन के लिए। अच्छा मैया ये बताओ, भजन करने के लिए सबसे बढ़िया टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मतलब लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, सबसे बढ़िया कौन सी अवस्था अच्छी है? लड़कपन, जवानी या बुढ़ापा? बताइए, भजन के लिए सबसे बढ़िया अवस्था कौन सी है? मैया जी आपसे पूछ रहे हैं, सबसे बढ़िया क्या है? क्या है? आजकल के बच्चों से कहो कि बेटा जरा भजन किया करो, अरे ये सब तो बूढ़े लोगों की बातें हैं। आजकल बच्चों से कहो कथा सुना करो, ये तो बूढ़ों की बातें हैं। तो तुम्हारी बातें क्या हैं? सिगरेट पीना इनकी बातें हैं, शराब और गाली गलौज करना इनकी बातें हैं, कथा सुनना बूढ़ों की बातें हैं। अरे भाई, कथा बूढ़ों के लिए नहीं, कथा तो लड़कपन और जवानों के लिए। यदि जवानी और लड़कपन भगवान से जुड़ गई तो आपका बुढ़ापा बहुत सुखद होगा, और यदि लड़कपन जवानी भगवान से नहीं जुड़ी तो बुढ़ापा बहुत दुखद होने वाला है। इसलिए अपना बुढ़ापा संवारना चाहते हो तो भगवान से जुड़ जाओ। अच्छा मैया एक बात बताओ, आप सुबह दिया ना जलाएं तो चलेगा, दोपहर को दिया ना जलाएं तो चलेगा, पर शाम को तो दिया जलाना ही पड़ता है ना मैया जी? ओ मैया सही है। लड़कपन में भजन, ये दिया कौन सा है? लड़कपन सुबह, दोपहर, शाम। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, तीन बहुत जगह मिलेंगे आपको। आज हम तीन की चर्चा कर रहे हैं, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, सुबह, दोपहर और शाम। ये जो सुबह, अच्छा ये बताओ, सुबह बीत गई कि नहीं? आज की सुबह बीत गई ना? आज की सुबह बीत गई मतलब आपका लड़कपन बीत गया। आपका लड़कपन भी सुबह है, आपके जीवन की सुबह तो गई। अब दोपहर आ गई तो दोपहर बीत रही है। जवानी दोपहर की जैसे दिल और दिमाग। भगवान ने कहा कि दिल में हमें रखना, मतलब दिल में किसे रखना? भगवान को। दिल में भगवान को रखना और दिमाग में संसार को रखना, पत्नी को, पति को, पुत्र को, परिवार को, बेटा को, बेटी को, मकान को, घर को, पैसे को, सबको कहाँ रखना? दिमाग में। और दिल में किसे रखना? भगवान को। लेकिन हम लोगों ने पुड़िया ही चेंज कर दी। हम लोगों ने जिसे दिल में रखना था उसे भगवान को तो दिमाग में रख लिया, और जिसे दिमाग में संसार को रखना था उसे दिल में बिठाए हैं। इसलिए रोग और बढ़ गया। उस आदमी ने पुड़िया बदल ली ना, इसलिए रोग और बढ़ गया। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि जिसे दिल में रखना है उसे दिल में रखो, जिसे दिमाग में रखना है उसे दिमाग में रखो। ये संसार के लोग जो हैं ये दिमाग में रख, तो क्या हुआ? श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हम आपको कथा सुनाते हैं, ऐसी कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अमृत का कलश लेकर एक बार
इंद्र आए सुखदेव जी से कहने लगे भागवत हमें सुना दो। सुखदेव भगवान ने कहा कि आप भागवत जी के अधिकारी नहीं हैं, आप भागवत जी के अधिकारी नहीं हैं। फिर क्या करें? एक उपाय है, आप प्रेमी बन के आते तो हम सुना देते, पर आप तो सौदागर बन के आए हैं। और ये कथा सौदागरों की नहीं, ये कथा तो प्रेमियों की है। ये जो भागवत की कथा है मैया जी, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित का उद्धार हुआ तब इंद्र ने तराजू बांधकर भागवत जी को एक पलड़े पर रख के अपने स्वर्ग के अमृत से तौल करके देखा कि भागवत श्रेष्ठ है या अमृत श्रेष्ठ है। तो भागवत ज्यादा श्रेष्ठ है अमृत से। स्वर्ग का अमृत कोई पिए तो स्वर्ग मिलता है, पर कथा अमृत कोई पी ले तो भगवान का नित्य धाम प्राप्त हो जाता है, जिसे गौलोक धाम, साकेत और बैकुंठ कहते हैं। ये मिल जाता है ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करें, तब कथा अमृतम। कथा को भी अमृत कहा गया है। कथा को क्या कहा गया है? अमृत। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये जो अमृत है, इस अमृत से ही हम सबका कल्याण होना है। प्रिय भक्तों, श्री नारद जी ने भी एक बार भागवत जी को सुना। अच्छा हाँ, एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल गए। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में गए पर शांति कहीं नहीं। तब नारद जी गृहस्थों के घर में गए शांति देखने के लिए, पर गृहस्थों में भी शांति नहीं। तब भगवान नारद जी कहाँ चले गए जानते हैं? अच्छा, आप गृहस्थों के घर नारद जी गए तो बिल्कुल शांति नहीं थी आपके घर में। अच्छा सही बताओ, आपके घर में शांति है कि नहीं? मैया जी नहीं है तो आप बहुत लड़ती होंगी इसलिए शांति नहीं है। नहीं, आप नहीं लड़ती। अच्छा, शांति कब होती है? इस पांडाल में शांति है कि नहीं आपको? क्यों? इस पांडाल में शांति इसलिए है क्योंकि आप सभी सुन रहे हैं और ये आपका दास बोल रहा है। बोलने वाला एक है, सुनने वाले सब हैं, तो शांति है। अब आप सभी बोलने लग जाएं तो अभी यहां अशांति उत्पन्न हो जाएगी। जब सास बोलती है और बहू भी बोलने लग जाती है तो अशांति होती है। और जब सास बोले तो बहू श्रोता बन जाए, सुन ले। जब बहू सुनने वाली होगी, एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, तो शांति ही है ना। जब दोनों बोलें तब शांति है। आप अपने घर में इसलिए अशांत रहते हैं, पति बोलता है तो पत्नी भी बोलने लग जाती है, पत्नी बोलती है पति भी बोलने लग जाता। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि शांति प्राप्त करना हो तो एक ही उपाय है, एक बोला करे तो दूसरा चुप रहा करे। पति बोले तो पत्नी चुप रहे, पति नहीं बोले तो पति चुप रहे, सास बोले तो बहू चुप रहे, बहू बोले तो सास चुप रहे। चुप रहना सीख लो, अपने आप शांति हो जाएगी, है ना मैया जी? नारद जी कह रहे हैं कहीं शांति नहीं है। कहां कहां गए? सब जगह। आजकल चल क्या रहा है? तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणे लोभा, दंपत्तीनां चकल कनम। आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं है।
मैया आप लोगों की पूंछ है? हाँ या ना? है? बहू कुछ पूछती है आपसे? पूछती? जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है उस घर में देवी देवताओं का वास जरूर होता है, उस घर में शांति जरूर होती है। और जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता उस घर में कभी भी शांति हो ही नहीं सकती। आप यदि अपने आज लोग परेशान क्यों हैं? आज इसलिए परेशान हैं क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान नहीं। आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 2 बेटे आए अपनी माँ को लेकर, बोले महाराज जी हमारी माँ को रख लीजिए। कितने भाई थे? 4 भाई थे। 2 भाइयों ने घर से माँ को निकाल दिया तो 2 भाइयों ने लाके यहाँ छोड़ दिया। हमने उनको कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ को लेके यहाँ आ गए, सेवा क्यों नहीं करते? जबकि बेटे 50-50 साल के थे, मतलब बेटों के भी बेटों का विवाह हो चुका था। क्यों छोड़ के चले गए माँ को जानते हैं? महाराज जी हमारी पत्नी जरा हमारी माँ को पसंद नहीं करती, तो पत्नी को ले आते वृद्धाश्रम, पत्नी को छोड़ देता। पत्नी को नहीं छोड़ा, मां को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आज बड़ों का सम्मान नहीं है। अरे मां और पत्नी की नहीं बनती तो मां को ही घर से निकालना क्यों जरूरी है? समझाओ अपनी पत्नी को। क्या समझाया नहीं जा सकता? क्या बातों से काम नहीं हो सकता? हो सकता। दोनों बेटे थे, लेके आ गए, मां को फिर रखा गया। अब वो कह रहे हैं या हम तो छोड़ के जा रहे हैं, तैयारी नहीं है लेके जाने के लिए, या तो मां मर जाए या तो आप रख लो। तो भाई मरे क्यों? सो तुम 4 नहीं कर सकते तो क्या हुआ? इसलिए तो ईश्वर ने इसे भी बिठा रखा है अनिरुद्ध को, तुम सेवा करना। इसलिए आज अब इन बच्चों को कोई समझाए कि जो तुम्हारा बुढ़ापा है ना बहुत दुखित जाएगा, बहुत दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि जब अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाए, माँ की इज्जत नहीं कर पाए, माँ को अधिकार नहीं दिला पाए, उसकी सेवा नहीं कर पाए, तो ईश्वर का जब हिसाब किताब होगा तो उसमें तो आपके नंबर कम ही आएंगे। एक माँ, ये कहानी मैंने सुनी, एक सत्य घटना है। एक माँ वृद्धाश्रम में रहा करती थी। जब वह माँ बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गई तो आश्रम वालों ने उसके बेटे को फोन लगाया। ये बात बहुत पुरानी किसी वृद्धाश्रम की है, हमने कहानी के रूप में सुनी है, सुना रहा हूं। एक माँ जब मरने लगी तो उसके बेटे को बुलाया गया, आश्रम की ओर से बेटा आया और माँ के प्राण निकलने ही वाले थे। तो बेटे ने माँ से कहा, माँ तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो माँ ने मरते हुए कहा, बेटा मैं मर रही हूं, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि जहां पर मैं रहती थी वहां पंखा नहीं था, उस वृद्धाश्रम में तू एक पंखा लगवा दे। वृद्धाश्रम में तू एक पंखा लगवा दे। अच्छा, तो बेटे ने कहा, मां तू तो मर रही है, अब पंखे की हवा तो तू ले ना पाएगी, तो पंखा लगवाने की बात क्यों? तो माँ रोती रोती बोली, बेटा मैं हवा नहीं ले पाऊंगी तो क्या हुआ, तू मेरा बेटा है, मुझे तेरी चिंता है। जैसे तूने मुझे वृद्धाश्रम भेजा, कल तेरी औलाद तुझे भी तो भेजेगी, कम से कम तेरे ऊपर तो पंखा हो बेटा। तेरे ऊपर भी तो हो, मैं तो बिना पंखे के गुजारा कर ली और मर रही हूं।
कम से कम अब जब तू आएगा, क्योंकि ईश्वर के घर देर तो हो सकती है, अंधेर बिल्कुल नहीं। जो जैसा करता है वह वैसा भोगता है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान। माना कि आपके अपने बुजुर्ग बड़े कुछ गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, डांटते हैं, कोई बात नहीं। देखो बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा हो ही जाता है। कई बार ना बूढ़ी सास उल्टा सीधा बोलती है, चिड़चिड़ाती है, ससुर गालियां देता, सास गालियां। ये इनकी गलती नहीं है मेरी माँ, यह इस उम्र का प्रभाव ही है। जब आप और हम भी बूढ़े होंगे तो हमारा स्वभाव भी लगभग ऐसा हो जाएगा। ये स्वभाव प्रकृति का स्वभाव है, ये प्राकृतिक है, सबके साथ होता है। बूढ़ा आदमी चिड़चिड़ापन, अधिकाधिक चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा ज्यादा आती है। क्यों गुस्सा ज्यादा आती है? क्योंकि उनके शरीर में नाना प्रकार का रोग हो जाता है। कोई बूढ़ों के पास बैठता नहीं है, किसी को बूढ़ों से बात करने का समय नहीं है। कौन बैठता है बूढ़ों के पास? जबकि मैं आपको बता दूं कि अपना ज्ञान बढ़ाना है तो जो बूढ़े लोग होते